अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये आपके बुक 2 का लेसन नंबर 5 है, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। इस वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैंने पास्ट पेपर्स में और आपके जो एक्सरसाइज है उसमें से लिए हैं। आपने ये सारे के सारे याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स, किस किस्म की किताबें वर प्रेजेंटेड, पेश की गई थी, बाय द ब्रिटिश पब्लिक, बरतानिया के अवाम की तरफ से, टू सोल्जर्स, सिपाहियों को। यानी किस किस्म की किताबें बरतानवी अवाम ने सिपाहियों को पेश की थी। तो आंसर है मोस्ट ऑफ द बुक्स वर ऑर्डिनरी एंड यूजलेस। ज़्यादातर किताबें आम सी थीं और बेकार थीं। सम ऑफ देम वर वर्थ रीडिंग, उनमें से कुछ थी जो पढ़ने के काबिल थीं। सम पीपल सेंट मैगजीन्स, कुछ लोगों ने मैगजीन भेजे। ओल्ड गाइड्स, पुरानी गाइड बुक्स भेज दी। एंड अल्मनैक्स, या फिर जंत्रियाँ भेज दी। क्वेश्चन नंबर 2, वॉज इट इंटरेस्ट इन सोल्जर्स, क्या ये सिपाहियों में उनका इंटरेस्ट था, उनकी दिलचस्पी थी, दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शंस, कि उन्होंने ये काम किए। और वॉज इट द विश टू गेट रिड ऑफ यूजलेस बुक्स, या फिर ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो बेकार किताबों से निजात हासिल करना चाहते थे। तो आंसर है द पीपल हैड नो इंटरेस्ट इन सोल्जर्स, लोगों को सिपाहियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। दे जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ ओल्ड यूजलेस बुक्स, वो सिर्फ पुरानी बेकार किताबों से निजात हासिल करना चाहते थे। दैट्स वाई, इसी वजह से, दे सेंट द ऑड एंड एब्सर्ड बुक्स टू द सोल्जर्स, उन्होंने सिपाहियों को अजीबो गरीब किताबें भेज दी। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉजिटिवली द पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, वाई, क्या ये अवाम का फ़र्ज़ है कि वो बेकार किताबों को ज़ाया कर दें। वाई, क्यों, ऐसा क्यों है। इट इज़ नॉट गुड टू कीप बैड बुक्स, पुरानी किताबों को या बुरी किताबों को, बैड बुक्स, बुरी किताबों को रखना अच्छी बात नहीं है। डिस्ट्रॉइंग बैड बुक्स, बुरी किताबों को डिस्ट्रॉय करने से, विल मेक मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, नई किताबों के लिए जगह बन जाएगी। इट विल ऑल्सो सेव द एयर्स, इससे वारिस भी बच जाएंगे। फ्रॉम द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश, यानी बेकार किताबों की छांटी करने के झंझट से वारिस भी बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताबों को डिस्ट्रॉय करना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो आंसर है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताबों को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है। बिकॉज, क्योंकि वी डोंट हैव प्रॉपर प्लेस टू डू दिस, हमारे पास ऐसा करने के लिए मुनासिब जगह नहीं होती। इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। टू बर्न देम, इनको जलाना, यानी इनको जलाना आसान नहीं है। द ओनली वे टू बर्न अ बुक इज़ टू बर्न इट लीफ बाय लीफ, वाहिद तरीका किताब को जलाने का ये है कि इसको एक एक वर्क करके, लीफ होता है वर्क, यानी एक तो पत्ता होता है ना, किताब का जो एक वर्क होता है उसको भी लीफ बोलते हैं, यानी इसको एक एक वर्क करके जलाना ही वाहिद तरीका है इसे जलाने का। थ्रोइंग देम इनटू द रिवर इज़ ऑल्सो नॉट ईजी, इनको दरिया में फेंकना भी आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, What sorts of books did the author get accumulated in his flat? किस किस्म की किताबें ऑथर के, मुसन्निफ के फ्लैट में इकट्ठी हो गई थी। आंसर है द राइटर वॉज लिविंग इन अ स्मॉल हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी, मुसन्निफ चेल्सी में, चेल्सी जगह का नाम है, चेल्सी में एक फलक बोस फ्लैट के अंदर, एक छोटे से फलक बोस फ्लैट में रहता था। हेवन किसिंग या फलक बोस का मतलब है बहुत ऊंचाई पर, बुलंदी पर। द बुक्स ऑफ इंफीरियर एंड माइनर वर्स, यानी शायरी की घटिया सी, आम सी किताबें गॉट एक्यूमुलेटेड इन हिज फ्लैट, उसके फ्लैट में इकट्ठी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई कुड द ऑथर नॉट बर्न द बुक्स, मुसन्निफ इन किताबों को जला क्यों नहीं सकता था। तो आंसर है द ऑथर लिव्ड इन अ फ्लैट, मुसन्निफ एक फ्लैट में रहता था। ही डिड नॉट हैव अ स्पेशियस किचन, उसके पास एक खुला सा या वसी किचन नहीं था। और अ कुकिंग रेंज, या फिर कुकिंग रेंज भी नहीं था। द ओनली वे टू बर्न अ बुक इज़ टू बर्न इट लीफ बाय लीफ, किताब को जलाने का वाहिद तरीका इसे एक एक वर्क करके जलाना है। देयरफॉर, इसलिए ही कुड नॉट बर्न हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, वो सैकड़ों किताबों को जला नहीं सकता था। इन अ गैस कुकर, यानी गैस कुकर में, और इलेक्ट्रिक हीटर, या फिर बिजली से चलने वाले हीटर पे।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द राइटर डिसाइड टू डिस्ट्रॉय द यूजलेस बुक्स? ऑथर ने क्या डिसाइड किया कि वो इनको यूजलेस किताबों को, बेकार किताबों को डिस्ट्रॉय करेगा? द ऑथर डिसाइडेड टू थ्रो द बुक्स इनटू अ रिवर। उसने फैसला किया कि वो इन किताबों को दरिया में फेंक देगा। ही टुक अ बिग बैग, उसने एक बड़ा सा बैग लिया। स्टफ द बुक्स इनटू इट, इसमें किताबों को भरा। पुट इट ऑन हिज शोल्डर, इस बैग को, इस थैले को अपने कंधे पर रखा। एंड थ्रू देम इनटू द रिवर, और इनको दरिया में फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स इनटू द रिवर। ऑथर का जो आधी रात की मुहिम जुई थी, वेंचर था या एडवेंचर था दरिया में किताबों को फेंकने के लिए, वो बयान करें, वो डिस्क्राइब करें। हाउ डिड द राइटर मस्टर अप करेज टू फ्लिंग देम इनटू द रिवर? या फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, और ज़्यादातर यही वाला आता है कि किस तरह आखिर मुसन्निफ ने हिम्मत बहाल की, मस्टर अप करेज, हौसला बहाल किया, टू फ्लिंग देम, कि वो इनको फेंक दे, इनटू द रिवर, दरिया के अंदर। तो इसका आंसर, इन दोनों का ये एक ही आंसर है। ये क्वेश्चन आ जाए या ये आ जाए, आपने ये पूरे का पूरा आंसर लिख देना है। तो आंसर है इट वॉज मिडनाइट, आधी रात का वक्त था। द ऑथर पास्ड बाय अ पुलिसमैन, मुसन्निफ एक सिपाही के पास से गुजरा। ही फियर्ड, उसे डर हुआ, दैट द पुलिसमैन माइट टेक हिम फॉर अ थीफ, कि पुलिस वाला उसे चोर न समझ ले। व्हेन ही रीच द रिवर, जब वो दरिया पर पहुंचा, ही थॉट ऑफ द स्प्लैशेस, उसने सोचा, स्प्लैश होता है कोई चीज़ जब पानी में गिरती है और पानी के में गिरने की आवाज़ आती है, जिसे हम छपाका भी बोलते हैं। यानी उसने सोचा कि स्प्लैशेस दैट द बुक्स वर लाइकली टू प्रोड्यूस, कि जब किताबें दरिया में गिरेंगी तो पानी की आवाज़ आएगी। ही फियर्ड, वो डर गया, दैट द पीपल वुड थिंक, के लोग सोचेंगे, दैट ही हैड थ्रोन अ किडनैप बेबी, कि उसने एक अगवाशुदा बच्चे को दरिया में फेंका है। फाइनली, आखिरकार, ही कॉल्ड हिमसेल्फ एन एस, उसने अपने आप को गधा कहा। मस्टर्ड अप करेज, हिम्मत बहाल की। एंड विद अ सिंगल जर्क, और एक ही झटके से, थ्रू द बुक्स इनटू द रिवर, किताबें दरिया में फेंक दी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग्स अबाउट दोज बुक्स वंस ही गॉट रिड ऑफ देम? मुसन्निफ की फीलिंग्स क्या थी, उसके एहसासात क्या थे जब उसने किताबों से नजात हासिल कर ली, यानी उनको फेंकने के बाद उसकी फीलिंग्स क्या थी? तो आंसर है, द राइटर सर्टेनली फेल्ट सॉरी फॉर द बुक्स, मुसन्निफ को उन किताबों पर बहुत तरस आया, रहम आया। ही थॉट दैट द इनोसेंट बुक्स, उसने सोचा कि मासूम किताबें, वुड बी लाइंग इन द कोल्ड डार्क बॉटम ऑफ द रिवर, दरिया की ठंडी और अंधेरी तह में पड़ी होंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, दे वुड बी कवर्ड विद मड, उन पर कीचड़ चढ़ जाएगी, कीचड़ से वो ढक जाएंगी। एंड स्पॉइल्ड बाय वाटर, और पानी से ख़राब हो जाएंगी। तो आपने ये 9 के 9 क्वेश्चंस हैं, आपने ये सारे याद करने हैं। थैंक यू।